बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कांग्रेस पर एक बार फिर से हमला करते हुए कांग्रेस पार्टी को एक परिवार की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो एक घर से चलती है और वो पार्टियां आज परिवार की पार्टी बन गई है। लेकिन बीजेपी को उन्होंने आम कार्यकर्ताओं की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि हमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर संगठन पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना होगा। जेपी नड्डा ने बताते हुए कहा कि शनिवार को बीजेपी के उत्तराखंड इकाई के प्रदेश कार्यालय के भूमि पूजन अवसर पर बातें कही। बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जहां एक ओर बीजेपी सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी आज केवल कुछ लोगों की पार्टी बनकर रह गई है, जबकि बीजेपी 16 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी बन चुकी है। ये बातें उन्होंने उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन और भूमि पूजन अवसर पर कही, जहां उनके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में नैनीताल सांसद अजय भट्ट, अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा सहित बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी मौजूद रहे। और आपने देखा होगा कि अन्य पार्टियां परिवार ही पार्टी बन गई है और हमारे यहां पार्टी ही परिवार बन गया है। इस बात को समझना चाहिए, ये हमारे में अंतर है। किसी दल को उठा करके देख लो, किसी दल को, सभी दल पार्टियां परिवार बन गई हैं और परिवार में सीमित हो गई हैं। क्या कांग्रेस पार्टी, क्या क्षेत्रीय पार्टी भाई बहन को कोई बचाने में लगा हुआ है, कोई मां बेटे को बचाने में लगा हुआ है, कोई बेटे को बचाने के लिए लगा हुआ है, भतीजों के साथ झगड़ा चल रहा है। यानी सारे राजनीतिक दल एक छोटे से परिवार के लिए सीमित होकर के खड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी ही 18 करोड़ के सदस्य संख्या वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक परिवार के रूप में खड़ी हो गई है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। जेपी नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने कार्यकर्ताओं को यहां से संदेश भी दिया कि अगर संगठन को और मजबूत बनाना है तो हर बूथ पर हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाना होगा, जिसमें हफ्ते में 3 मैसेज भी अगर हम डालें तो कार्यकर्ता तक संदेश पहुंचता रहेगा। उन्होंने कहा कि इन 3 संदेश में एक संदेश पीएम मोदी का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जो काम करते हैं बाकी पार्टियां उसकी नकल करती हैं। अब वो भले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करें तो दूसरी पार्टियां भी वही करती हैं, और अगर हम रैली करें तो वो भी यही करती हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने संपर्क अभियान को भी बहुत अच्छे से चलाया। अब ये भी देखिए, हमारी अन्य पार्टियां हमारी नकल कर रही हैं, लेकिन नकल तो नकल होती है, असल तो असल होती है। जब हम वर्चुअल मीटिंग करते हैं तो लाखों जुड़ते हैं, लेकिन जब दूसरे राजनीतिक दल वर्चुअल मीटिंग हमारी कॉपी करते हैं तो हजारों में सिमट जाते हैं। और मुझे खुशी है कि आपके यहां भी 2 वर्चुअल रैली हुई हैं और दोनों वर्चुअल रैली में पहाड़ के एक कार्यकर्ता जुड़ा, उसने लिंक मांगा। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लॉकडाउन के पहले अगर हम किसी को बोलते वर्चुअल मीटिंग करेंगे तो बोलता ये किस परिंदे का नाम है। लेकिन आज जब मैं कहता हूं कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जुड़ेंगे तो बोलता है वेब पर जुड़ेंगे, लिंक पर जुड़ेंगे, सिस्को पर जुड़ेंगे, किस पे जुड़ेंगे। एक गांव का कार्यकर्ता भी अब बोलता है भाई साहब लिंक भेज दो, बाकी हम जुड़ जाएंगे। ये डिजिटल दुनिया का प्रभाव लॉकडाउन की अवस्था में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीखा है। इसलिए वर्चुअल मीटिंग भी की आपने, 70 वीडियो कॉन्फ्रेंस किए आपने लगभग 184 मोर्चे के लोगों ने कॉन्फ्रेंसेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की। मैं इसके लिए भी उत्तराखंड के यूनिट को बधाई देना चाहता हूं, शाबाशी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने संपर्क अभियान को बखूबी बूथ तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करना है। उन्होंने ये भी बताया कि लॉकडाउन में कार्यकर्ताओं ने जो काम किया उसके लिए एक ई-बुक तैयार की जा रही है। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।